ऐसी प्रश्न आपका बहुत साधारण भी है और बहुत कठिन भी है। दरअसल क्या है कि हमारा आज का जो नेतृत्व है वो कई मामलों में नेहरू के नाम से बिदकता है, लेकिन उसे एक ये नारा बड़ा पुराना याद आता है, हिंदू चीनी भाई भाई। वो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा उस जमाने का जो नारा था, आज भी उस पर अमल कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जब गलवान का मामला हुआ था, तो कुछ कोनों से, संघ परिवार के कुछ कोनों से ये आवाज उठी थी जो आप कह रहे हैं कि चीनी सामग्री का बाइकाट किया जाए। लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया। ठीक जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, उस तरह से चीनी सामग्री की बायकाट का कोई आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं कर पाई, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ना आरएसएस की सरकार। उसका सीधा सा उसका एक कारण है कि समर्थ को नहीं दोष दुसाई। वो जानते हैं कि चीन इतना समर्थ है कि उसके सामने टिकना मुश्किल है। जिस तरह से गलवान के बाद चीन के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं कर पाया भारत का नेतृत्व, और उसी तरह ये चीनी सामग्री के बहिष्कार की बात भी वो सोच भी नहीं सकता। उसकी सीधी सी वजह है कि चीन जिस तरह से प्रतिस्पर्धा में है इस समय दुनिया में, उत्पादन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, सिर्फ टेक्निक का मामला ही नहीं है, घर गृहस्थी की छोटी से छोटी चीज, बाथरूम की सफाई का ब्रश से लेकर के, और आपके जो आजकल ड्रोन चल रहे हैं और मिसाइल चल रहे हैं, और जो आपकी जरूरत की चीज है, उससे सामग्री से भारत के बाजार ही नहीं, अमेरिका के बाजार और दुनिया के तमाम देशों के बाजार भरे पड़े हैं। कीमत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से हम कहीं प्रतिस्पर्धा में खड़े ही नहीं हो पा रहे। ऐसे में चीनी सामग्री के बहिष्कार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये साहस ही नहीं जुटा सकते। लेकिन तुर्की और अजरबैजान का जहां तक मामला है, ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ कमजोर को आप थप्पड़ मार सकते हैं, आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन समर्थ के सामने आप गर्दन झुका के चलते हैं। तो चीन और तुर्की और अजरबैजान ने कोई नया काम नहीं किया है। पाकिस्तान के साथ वो तब भी थे जब आप उनके साथ लगातार कारोबार कर रहे थे, और कारोबार कर ही नहीं रहे थे बल्कि कारोबार बढ़ा रहे थे। अब पर्यटन का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, आपने टर्की को कितनी सहायता दी। अजरबैजान से आपके संबंध कब खराब हुए, जबकि वो आपको मालूम है कि ये लगातार पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आतंकवादी गतिविधियों में परोक्ष रूप से दोनों देशों का भी भागीदारी है। लेकिन क्या होता है कि जब तक आपके पाँव में बीमारी नहीं फटे, आप मानते नहीं है। ये स्थिति ये है कि जब आतंकवाद का जो ये मुद्दा आया, आपने ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ा, शुरू किया, और दुनिया का 170 देशों की आप यात्राएं कर चुके, 15 देशों से आप नागरिक सम्मान ले चुके, लेकिन आपके साथ एक खड़ा नहीं हुआ। भूटान खड़ा नहीं हुआ, बगल में है हमारे श्रीलंका, ताजा ताजा अभी आपका फिर से दोस्त बना था, वो खड़ा नहीं हुआ। दुनिया का कोई देश आपके सामने खड़ा नहीं हुआ। इससे जाहिर हो गया कि हमने 11 वर्षों में कहते हैं ना, रात भर पीसा और पारे में, यानी छोटी सी प्लेट में उस आटे को सकेल लिया। 11 साल में हमने कुछ नहीं किया। हमने जो हमारी विदेश नीति थी, जो नेहरू के जमाने की विदेश नीति थी, परीक्षित यानी टेस्टेड विदेश नीति थी, हमने उसकी लगातार उपेक्षा की। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे और पाकिस्तान के बीच जो कड़वाहट है, जो टकराव है, जो युद्ध की स्थितियां हैं, उनमें अमेरिका जैसे देश सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने इस सीज फायर कराया, और तब अपना झेम मिटाने के लिए आपका विदेश मंत्री कहता है कि नहीं, हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री को अगर हमारा विदेश मंत्री कोई पूर्व सूचना हमले की देता है, गोपनीय सूचना पास करता है, तो देशद्रोह नहीं होता। लेकिन और कोई, अगर कोई प्रोफेसर हो, कोई ब्लॉगर हो, ये अगर कुछ बता दे तो वो देशद्रोह हो जाता है। ऐसे में बायकाट कोई तरीका नहीं है। बायकाट से आप कूटनीति नहीं कर सकते। कूटनीति के लिए वही दृढ़ता चाहिए जो अभी आपने चीन का उल्लेख किया, कि वो सागर माथा नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, इतनी दृढ़ता आपके पास है ही नहीं। अगर होती तो फिर आज 22 अप्रैल से आपने एक तो कार्रवाई करने में देर लगाई, आप 7 मई को कार्रवाई कर रहे हैं, 7 मई से 10 मई तक आप अंतर ध्यान रहे, कहीं दिखाई नहीं दिए, और जब सीज फायर हो गया तब आप प्रकट होते हैं। लेकिन उस प्रकट होने में भी आपने इतनी देर कर दी कि आपके सीज फायर की घोषणा
हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र देश ने, अमेरिका ने कर दिया। अब हम पुराने दोस्तों को छोड़ गए, रूस हमको याद नहीं रह गया। रूस के साथ उस जमाने के लोग जो 1962-64 तक हमारे पुराने और पक्के मित्र थे, जिनके सहयोग से भारत ने लगातार संकट के दिन काटे, संकट मोचक वो रहे, उन्हें आप भूल गए। और अब आप तुर्की और अजरबैजान जैसे छोटे देशों की सामग्री के बहिष्कार की बात करते हैं, वो भी लोग मानने को तैयार नहीं। इंडिगो का उदाहरण अभी दिनेश जी ने दिया। तो आपका जो प्रभाव है, ना देश की जनता पर है, ना दुनिया की राजनीति पर है। इस समय सीधी सीधी बात है कि हम बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, नेतृत्व की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से। और इस समय को बायकाट से नहीं काटा जा सकता, बहुत कठोर निर्णय की जरूरत है। इस सर्वदलीय दल जाकर के केवल भोंपू बजा के लौट आएंगे, ये आपका महिमा मंडन करके आ जाएंगे, लेकिन इस समर्थन जुटा के भारत के लिए